बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों कैंप में शरीक है और उसके बाद बांग्लादेश का दौरा करना है और फिर वेस्ट इंडीज़ जाना है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो पीसीबी है और नेशनल सेलेक्टर्स, उनकी तवज्जो नौजवान खिलाड़ियों की तरफ ज़्यादा है और यंगस्टर्स को वो आजमा रहे हैं जो अब परफॉर्म करने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो बाज़ सीनियर्स ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उनमें से एक हैं हसन अली, जो अभी स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें वो शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है उसके लिए टीम में उनकी वापसी का इम्कान रोशन नज़र आता है। हसन इन दिनों इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में बर्मिंघम बेयर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो हमें ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड से ही और उनसे उनके कैरियर के हवाले से पूछेंगे और जो उनकी परफॉर्मेंस है, आगे के क्या प्लान्स हैं, उनके हवाले से भी सवाल करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया हसन, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं आप इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट बर्मिंघम बेयर्स की जानिब से। हर दूसरे दिन खबर आती है हसन अली ने 4 विकेटें ले ली, तो इस कारकर्दगी का राज क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। आई थिंक राज कुछ नहीं है, बट एक चीज बोलूंगा कि जो हार्ड वर्क किया हुआ है, जो हार्ड टाइम देखा था, आई थिंक उसका पे ऑफ जो है वो भी मिल रहा है। और इसलिए आई एम सो सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। और बहुत अच्छा रिदम लगा हुआ है, फिटनेस भी बहुत अच्छी है। तो चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन जो है वो जा रही है। इंग्लैंड में आपने कैरियर की पहली हैट्रिक भी की और मीडिया में भी बड़ा उसका चर्चा रहा और हमने टीवी पे भी देखा। आप खुद भी बड़े मसरूर नज़र आए, तो उस मैच के हवाले से कुछ बताइए। जी बिल्कुल। इट वाज ग्रेट मोमेंट इन माय करियर के, जहाँ पे मैंने T20 की पहली हैट्रिक की है। और डर्बी शायर के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे हम। हमारे फेवरेट जो है वो कोच मिकी आर्थर की टीम के अगेंस्ट। तो क्या इसमें सर बताऊं कि इट वाज लाइक द सम टाइम आपका ड्रीम होता है कि यार शायद मैं कभी हैट्रिक करूं और ऐसी चीज हो। तो मेरे लिए आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी थी कि जब दो बैक टू बैक आउट हुए हैं और फिर एकदम से उनके जो टेल एंडर जब आना शुरू हो गए हैं। सो आई फील लाइक कि ये अभी आई थिंक बेस्ट चांस है फॉर हैट्रिक का। और थोड़ा बहुत रिवर्स भी हो रहा था, एंड उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया। एंड द थर्ड बॉल आई जस्ट बॉल फुलर कि जो है वो स्टंप्स को जो है वो हिट करे, एंड द बैट्समैन जो है वो मिस कर गए। और उसके बाद जो है वो हैट्रिक को यार फील द रियली हैप्पी, और बहुत मजा आया हैट्रिक करने का। नहीं, मैंने कोई अभी एक आधा मैच मिस नहीं किया जब से मैं इंग्लैंड में आया हूँ। यहाँ पे मैं आई थिंक 7 मैच खेला हूँ। 7 के 7 मैच थे। 2 मैच मैं इसलिए नहीं खेल पाया पहले क्योंकि हमारी बांग्लादेश की सीरीज थी, तो मैं लेट इंग्लैंड में आया था। तो मुझे कोई इशू नहीं है। आई थिंक हम 8 मैच खेले हैं या 9 मैच खेले हैं, नॉट श्योर। बट ये है कि यहाँ पे मैं 7 मैच खेल रहा हूँ और टोटल 7 मैचेस के लिए अवेलेबल था। 7 के 7 मैच खेला हूँ अभी तक। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि जो भी टीम हो, चाहे नेशनल टीम हो, PSL हो, कोई रीजनल टीम हो, डिपार्टमेंटल टीम हो, हसन अली जहाँ भी खेले वो मिक्सअप हो जाता है और इन्जॉय करते रहते हैं उनकी कंपनी में टीममेट्स भी। इंग्लैंड में भी जो नज़र आ रहा है, जो वीडियोस आ रही हैं ऑफ द फील्ड सरगर्मियों की, वैसे भी तो आप बिल्कुल जेल इन कर गए हैं टीम में और बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है कि माहौल वहाँ पे बना दिया आपने। जी बिल्कुल। देखिए, पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है। और दूसरी एक चीज़ यह है कि सर, मैंने ये चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सीखी है कि खुद को जितना हम काम रखेंगे, जितना कूल रखेंगे, उतना उतना ज़्यादा बेटर है। मेरे लिए तो ये चीज़ काम करती है कि मैं जितना आप कह लें कि माहौल बना के रखता हूँ, जितना जो है वो हंसी मजाक रहता है, तो आप एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से अंदर जाकर कर पाते हैं। क्योंकि वी ऑल नो कि हम जो है वो 24 घंटे प्रेशर में रहते हैं, लाइक कैमरा के सामने रहते हैं। ग्राउंड में, ऑफ द ग्राउंड भी अब तो हर किसी के हाथ में कैमरा होता है। तो अगर बाहर भी निकले खाने के लिए या किसी चीज के लिए, तो लोग आपको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो कहीं पे भी खेलूं, जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक बीइंग ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलीयत दी है कि जो है मैं इस तरह के जो इन्वायरमेंट है उसको बना के रखता हूँ। और ऑब्वियसली सारा क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा। यहाँ पे टीममेट्स का भी बहुत किरदार होता है कि वो भी इस चीज़ को समझते हैं और वो भी ये करना चाहते हैं चीज़ें कि
एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो डगआउट में बन के रहे, ताकि जितना जो प्रेशर है वो कम से कम ऑब्जर्व कर सके, और जब आप एग्जीक्यूशन का टाइम आए ग्राउंड में जाके, तो आप अच्छे तरीके से जो है उसको एग्जीक्यूट कर सके। जो वीडियोस हम देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया आपकी पोस्ट भी नज़र आती हैं, तो उसमें फैमिली भी आपके साथ है। तो इस तरह के जो तवील टूर्स होते हैं या जो लीग्स हैं या टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ पर फैमिली की मौजूदगी किस हद तक किसी क्रिकेटर के लिए यूज़फुल साबित होती है कि जहनी तौर पर पुरसुकून रहने में मदद मिलती होगी? और बिल्कुल देखें, एक वो जो एक मेंटली वो एक प्रेशर होता है कि आप टूर पे हैं और आपकी फैमिली पीछे है, तो आपके बच्चे भी हैं, जैसे हम, अब अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटियां दी हुई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पे वो माइंड में रहता है। और अदर थिंग ये है कि फैमिली के लिए भी एक समझ लेके उनके लिए भी टूर होता है कि आप सालों बाद जो है वो कभी ट्रैवल करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब इंटरनेशनल टीम से हम खेलते हैं तो हर टूर पे फैमिली अलाउड नहीं होती, बट ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपकी फैमिली अलाउड होती है। और यहाँ के लोग जो है वो सपोर्ट भी करते हैं फैमिली को, कि आप फैमिली को लेके आए। और फिर फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते हैं कंट्रीज को, डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे अभी मेरी एक, बड़ी बेटी है, शी लव इंग्लैंड, लाइक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं किड्स के लिए, तो जब एक्सप्लोर करते हैं एंड शी लव दैट, तो वो तो मुझे बहुत दफा बोल चुकी है कि बाबा हम यहाँ पे मूव हो जाते हैं, बाबा यहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अदर थिंग इज के बिगेस्ट स्पोर्ट्स जो है वो आपके साथ है, लाइक चाहे अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो, तो आपकी फैमिली अगर आपके साथ स्टैंड खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, तो आई थिंक आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरी फैमिली ने तो जो है वो हार्ड टाइम भी देखा है, और हार्ड टाइम इन वे के, जैसे टीम से, नेशनल टीम से बाहर हैं, फिर उस तरह इंजरीज हो गई हैं। अभी रिसेंटली जब मैं इंजरी से वापस आया था, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू वाइफ, के जिस तरह उसने मेरी देखभाल की है और जिस तरह लाइक मोटिवेट किया है। यू नीड सम टाइम, आपको कोई जरूरत पड़ती है किसी की, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हर, के जिस तरह उसने जो है वो मोटिवेट की है और फिर जिस तरह मेरी टेक केयर की है। तो अभी इसलिए जो है वो आज अगर इंग्लैंड में बैठा हूँ और तीन तीन चार चार आउट कर रहा हूँ, तो क्रेडिट उसको भी बहुत जाता है। जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं, जो मैचेस यहाँ पे बराह रास्त ज़ाहिर है आ रहे हैं T20 ब्लास्ट के, उनमें आपको एक्शन में देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ा आप क्रिकेट से अपने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो क्या बिल्कुल भी दबाव नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है नेशनल टीम की तरफ से खेलते हुए एक अलग किस्म का प्रेशर होता है, तो ये वजह है अपनी क्रिकेट से एंजॉय करने की? सलीम भाई, बिल्कुल क्रिकेट मैंने कोशिश की है कि हमेशा जो है क्रिकेट को एंजॉय किया जाए, चाहे टफ टाइम हो चाहे अच्छा टाइम हो। आई नो ये मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, और मैं इन चीज़ों से अब काफ़ी दफ़ा गुजर चुका हूँ। तो 2016 में मेरा डेब्यू हुआ था, अभी 9 साल जो है वो 18 अगस्त को 9 साल मेरे पूरे हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। तो मैं इन चीज़ों से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गुजर चुका हूँ। मैंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, बहुत हार्ड टाइम भी देखा है, फिर बहुत अच्छा टाइम देखा है, फिर हार्ड टाइम देखा है। कपल ऑफ टाइम जो है वो इंजरीज भी आ गई हैं। एक चीज़ जो है वो मैंने पल्ले बांध ली थी सर, कि मैंने जो है ना हर चीज़ को जो है वो एंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होते हैं, उम्मीदें भी टूटती हैं, लेकिन ये है कि हर नई सुबह जो होती है वो आपकी डिफरेंट उम्मीद लेके आती है। सो मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने सेहत वाली जिंदगी दी, अगर आपके हाथ पांव बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको हार्ड वर्क करना चाहिए एवरी टाइम। आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह आपने इस हार्ड टाइम से जो है वो निकलना है। क्योंकि मेरा तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि हर मुश्किल टाइम के बाद आसानी आती है, और आई थिंक इंग्लैंड में कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं जो काउंटी क्रिकेट या T20 ब्लास्ट खेलने के लिए आए हैं, कुछ छुट्टियां गुजारने के लिए आए हुए हैं। तो उन साथियों से मुलाकातें होती हैं या फ़ोन पर बात होती है? और देखिए मुलाकातें तो नहीं होती, क्योंकि जो अगर कोई है, जैसे अभी अब्दुल्ला आए हैं, या उससे पहले शान भाई थे, शान भाई से एक जो है वो ऑन एंड ऑफ जो है वो बात होती रहती है। अभी कल हमारा मैच था उनके साथ, शान भाई के साथ, तो हम कोई आधा घंटा खड़े रहे, आपस में बातें करते रहे, सो इट वाज गुड टाइम। फिर अभी खुरम का आई डोंट नो, मुझे पता नहीं आया कि नहीं आए। जब मुझे पता चला कि वो आएंगे, तो उनसे भी जाहिर बात है कोशिश करूंगा बात करने की। अब्बास भाई के साथ जो है वो फोन पे बात होती रहती है, क्योंकि अब्बास भाई के साथ हम टेबल भी इकट्ठी खेलते रहे हैं, सो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। इवन दो के जिनकी आपने न्यूज भी लगाई हुई है, शादाब खान तो उनके साथ भी बात होती है। ऑब्वियसली ही इज इन इंग्लैंड अपनी सर्जरी के लिए।
तो मिलते नहीं है, मैच टू मैच ही मिलते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे की जो है वो ट्रैवलिंग होती है, तो इसलिए जो है वो प्लेयर्स जो है वो उस तरह मिल नहीं पाते। आमिर भाई से एक दफा मुलाकात हुई है, मोहम्मद आमिर से भी। सो या ऑन एंड ऑफ जो है वो फोन पे भी बात होती रहती है, और कहीं जहाँ पे मैच हो या कहीं पे ऐसे कोई गेट टुगेदर हो तो मुलाकात हो जाती है। कौमी क्रिकेट टीम में बरकरार रहने के हवाले से क्या सेलेक्टर से कोई बात हुई है, या आगे के कोई प्लान्स वगैरह बताएं आपको कोच ने या दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने? बांग्लादेश के अगेंस्ट मेरा कमबैक हुआ है, और परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। पीएसएल की परफॉर्मेंस सबके सामने है। अभी इस ब्लास्ट खेल रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस सबके सामने है। मेरा काम है परफॉर्म करना। मुझे टीम में सेलेक्ट करना या ना करना, इट्स टोटली अप टू द पीसीबी मैनेजमेंट, कैप्टन, जो भी रिसोर्सेज हैं जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं, उनका है। और रिगार्डिंग के मुझसे जो है वो राब्ता हुआ या नहीं हुआ, अभी तक तो मुझसे कोई राब्ता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरी जो कम्युनिकेशन है जो कैप्टन है हमारे, उनके साथ बहुत अच्छी है। और जो हमारे नए कोच हैं उनके साथ भी जो है वो मेरी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी के मुझे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, बट सो फार मुझे कोई कॉल नहीं है। बट आई गुड क्लियर प्लान फ्रॉम देम। जब सीरीज में आने से पहले, पीएसएल के फौरन बाद हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसमें मुझे एक क्लियर प्लान जो है वो उन्होंने दिया था। तो अभी तक तो उसी प्लान पे चल रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हैसन से आपकी बातचीत होती रहती है, तो फ्यूचर प्लान्स के हवाले से क्या उन्होंने आपसे डिस्कस किया? जी बिल्कुल, देखें उनका एक जो नई मैनेज ऑब्वियसली नई मैनेजमेंट है, इनको सेटल होने में भी टाइम चाहिए होगा। तो उन्होंने जो हमारी इनिशियल मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग, उसमें मुझे बहुत क्लियर प्लान जो है वो सलमान अली आगा ने और माइक हैसन ने बिल्कुल क्लियर प्लान बता दिया था। तो ऑन एंड ऑफ जो है वो बात होती है, बट ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिजी हूँ, वहाँ पे बिजी हूँ। सो इतनी ज्यादा कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पाकिस्तान में कैंप लगा हुआ है, और वो प्लेयर्स को जो है वो देख रहे हैं, पूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बट ये है कि यस, जो प्लान्स हैं वो क्लियर हैं, एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड के जो है मुझे वो क्लियर एक प्लान मिला है। जब आपको क्लियर चीजें मिलती हैं, जब क्लियर पिक्चर मिलती है, तो आप जो है वो सेटिस्फाइड होते हैं, और आपका जो एक एडिशनल प्रेशर होता है कि पता नहीं मैं सीरीज में हूँ, पता नहीं उसमें सीरीज में हूँ, पता नहीं मैं परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, परफॉर्म किया तो क्या होगा। तो मुझे बहुत क्लियर एक जो है मैसेज मिला है, विच इज आई थिंक वेरी गुड फॉर मी। आप जितने भी कप्तानों के अंडर खेले, हमेशा आपने सरफराज अहमद का ही नाम लिया कि वो बेस्ट कैप्टन थे। तो ये राय अब भी आपकी बरकरार है? जो दीगर कैप्टन नज़र आ रहे हैं उनमें से भी किसी की कप्तानी ने आपको मुतासिर किया है? देखिए, ही इज द नंबर वन एंड ही विल बी द नंबर वन। सैफी भाई जो है हमेशा हमारे फेवरेट कैप्टन रहेंगे, और फेवरेट कैप्टन हैं। उसके देखिए, हर प्लेयर की, हर कैप्टन की जो है वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। और क्यों हम सैफी भाई को अपना फेवरेट कैप्टन मानते हैं, जितने भी मेरे टेन्योर के लड़के हैं, फखर की बात करें, फहीम की, शदाब की, इवन दो के बाबर आजम की भी, उन्होंने भी उनको बहुत प्रेज किया है सैफी भाई को, क्योंकि हम लोग तब बच्चे थे, और जब हम टीम में हमारे डेब्यूज हुए तो सैफी भाई ही बिकम अ कैप्टन। तो इसलिए जो है ना, हमने उनके साथ चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, हमने उनके साथ T20s भी जीते, बहुत सारी जो है फतवा जीती पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए जो है वो उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गाइड किया है, बड़े अच्छे तरीके से वो हमें लेके चले, तो हमारे लिए हमेशा वही फेवरेट रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, हर कैप्टन की अपनी जगह पे एक रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में। मुझे शादाब खान बहुत अच्छे कैप्टन लगते हैं, अग्रेसिव कैप्टन है, अग्रेसिव अप्रोच है उनकी। बाबर आजम ने जो है वो अपना टेन्योर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गुजारा है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके, अदरवाइज वो भी आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो बेस्ट कैप्टन होते हैं, जिस तरह एक सेमीफाइनल खेले, फिर एशिया कप का फाइनल खेले, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। तो उनके दौर में भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके, तो उनका भी जो है पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन में नाम आ जाता। तो बहुत हर कैप्टन की जो है अलग से रिस्पेक्ट है मेरी नज़र में, बट फेवरेट तो हमेशा साकिब भाई रहेंगे। एक जुमला जो हमेशा आपको याद दिलाया जाता है और लगता है ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, किंग कर लेगा। तो क्या अब कुछ अफसोस तो नहीं होता कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, अब जहाँ मैं जाऊँ लोग इसी पे बात करते हैं? तो कोई बात नहीं सर, जो जिस लिहाज से मैंने बोला था, या जिस लिहाज से
मैंने कहा था मैं स्टैंड हूँ उस चीज़ पे, और मैं हमेशा स्टैंड रहूंगा। और देखें उसको जो है वो हम सब ने मिलके किंग बनाया। कोई मैंने तो नहीं पहली दफा तब बोला था, या मेरे कहने से मैंने बोला था पहली दफा तो किंग कर लेगा। तो हर आपने भी लिखा होगा, आपके जितने भी कोलीग्स हैं सब ने लिखा होगा, सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं उन्होंने लिखा होगा। इवन दो कि अगर हम फैब 4 या फैब 5 की बात करें, अगर आपको पता है व्हाट इज फैब 4, व्हाट इज फैब 5, तो आई थिंक बाबर की वजह से फैब 5 हुआ था। और बड़े बड़े जो है क्रिटिक हैं उन्होंने इनके ऊपर जो है बाबर आजम को बहुत प्रेज किया। ओवरसीज जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने, जो एक्सपर्टीज हैं उन्होंने बाबर आजम को प्रेज किया। हर कंट्री के बड़े बड़े स्टार्स ने प्रेज किया। आप विराट कोहली के मुंह से आपने उनकी तारीफ सुनी होगी, केन विलियमसन के मुंह से सुनी होगी, स्टीव स्मिथ के मुंह से सुनी होगी, रूट के मुंह से सुनी होगी। तो सबने जो है उनकी तारीफ की है, और अभी स्टिल भी वो कर रहे हैं। अगर आप किसी से पूछते हैं कि बाबर का कवर ड्राइव अच्छा है या विराट कोहली का, आपकी नजरों से वीडियोस गुजरती होंगी तो वहां पे जो है वो मोस्टली बाबर आजम का नाम लिया जाता है, विराट कोहली का भी लिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो हम सब ने मिलके किंग बनाया है। तो ये है कि चले, अल्लाह ताला ने मुझे ये मेरे नाम साथ जोड़ना था, जिस तरह कैच जोड़ा है, जो मैंने छोड़ा था, और साथ में ये भी जुड़ गया है। सो आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, मुझे बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये क्यों क्यों बोलते हैं। और टीम में भी बहुत सारी ट्वीट्स हुई, बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला बाबर आजम के साथ खड़े रहे, अच्छा टाइम था खड़े रहे, बुरा टाइम है खड़े रहे। तो मेरा भी यही बिल्कुल है, और हम सब ने मिलके उसको किंग बनाया। और प्लीज ये मेरी पूरी इसी तरह जो है वो छापिएगा, बस दो तीन चीजें निकाल के मत छापिएगा जो ये मैं बाबर आजम पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक दो चीजें निकाल के आप लोग छापते हैं तो फिर उसको जो है वो फैन जो है वो पकड़ते हैं। तो प्लीज इस मेरी पूरी स्टेटमेंट को इसी तरह लिखिएगा, इट्स माय हम्बली रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। ये चीज तो या इन अ शॉर्ट के देखें, आप मुझे बताएं कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में हुज द बेस्ट बैटर। आई थिंक बाबर आजम है, जिन्होंने इंडिया के अलावा हर जगह पे जाके वो रन्स किए हैं। अगर आप उनके स्टैट्स निकालें तो उनके रन्स जो है वो आपको टॉप पे नजर आएंगे। तो ही इज द बेस्ट, पाकिस्तान के वो किंग है, और मेरी नज़र में वो किंग रहेंगे। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि मैंने उसको ग्रो होते हुए देखा है। मेरा और बाबर आजम का डेब्यू जो है वो बिल्कुल एक साथ ही हुआ है, और हमने उसको ग्रो होते हुए देखा कि वो किस तरह उसने ग्रो किए हैं, किस तरह उसने रन्स किए हैं हर जगह पे जाके। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर। आजकल हमने देखा है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा पैसा मिल जाता है। रेड बॉल से ज़्यादातर प्लेयर्स भाग रहे हैं। आपके हवाले से ऐसा नज़र नहीं आता, आप हमेशा रेड बॉल क्रिकेट खेलते हुए एंजॉय करते नज़र आते हैं। तो आगे के लिए क्या सोचा है? आगे भी तीनों तर्ज के क्रिकेट खेलना चाहते हैं और रेड बॉल क्रिकेट से नाता बरकरार रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सलीम भाई, मेरी तो यही कोशिश है कि मैं बिल्कुल तीनों फॉर्मेट जो है वो खेलना चाहता हूँ। फिटनेस आप लोगों के सामने है, परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। एंड मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझे बोलेंगे कि तीनों फॉर्मेट से आप किसको चूज करेंगे, आई नो कि T20 में बहुत पैसा है, T20 में बहुत सारी नो ग्लैमर है। आप एक मैच खेलते हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। द अराउंड द ग्लोबल अगर हम फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो कोई 15-16 लीग्स बनती हैं। तो जहाँ पे आप अगर 3-4 लीग्स भी साल में खेलेंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अभी भी रेड बॉल जो है वो उसको प्रेफर करूंगा। और आई डोंट माइंड कि मैं आगे जाके T20 से रिटायरमेंट ले लूँ, वनडे से रिटायरमेंट ले लूँ। लेकिन अगर मैं ODI से, सॉरी, रेड बॉल से जो है वो रिटायरमेंट का सोचूंगा भी नहीं जब तक कि मेरी फिटनेस मेरे साथ है। क्योंकि रेड बॉल में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो दैट्स समथिंग डिफरेंट। और टेस्ट क्रिकेट में जो है दैट्स रियल रियल टेस्ट फॉर योर टेम्परामेंट, फॉर योर फिटनेस, फॉर योर स्किल, फॉर योर मेंटल हेल्थ। द मेंटली आपका जो है वो रियल टेस्ट होता है। तो टेस्ट में आप परफॉर्म करते हैं तो आपको वर्ल्ड जो है वो अच्छे तरीके से रिकग्नाइज करता है। तो मेरे तो आप ये कह लेंगे, अगर आपने लिखना होगा तो ये लिखिएगा कि हसन अली कह रहा था कि रेड बॉल इज माई लव। चले, अच्छा है आपने मुझे हैशटैग आपको लाइन दे देता हूँ, रेड बॉल इज माई लव। हेडलाइन भी आपने मुझे अच्छी बता दी। वो दो कुछ सवाल और हैं। जश्न का अंदाज दुनिया भर में आपका मशहूर, और जिस तरह आजकल लोग करवा रहे हैं अपने मशहूर डायलॉग तक को वो एक रजिस्टर्ड करवा रहे हैं।
और अपने जो चीज़ें, लगता है आपको भी एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहेंगे जी ये जश्न का अंदाज मेरा है, इसको मेरे नाम पर रजिस्टर्ड किया जाए। दुनिया भर में जहाँ भी जाएं पहचान आपकी बन चुका है हसन अली का जनरेटर स्टार्ट करने का। इंग्लैंड में भी हमने ऐसे ही देखा, लेकिन कभी कभार इस तरह की भी बातें आएंगी यार ये फिटनेस के इनको मसाइल भी हो जाते हैं इससे, लेकिन खैर अभी भी हम यही देख रहे हैं। तो क्या सोचा है, इस स्टाइल को हम हमेशा देखेंगे हसन अली के साथ? अगर आप T20 ब्लास्ट के मैचेस देख रहे हैं तो जरा आपको पता चल जाएगा कि वही जोशो खरोश है, वही स्टाइल है। अरे सलीम भाई, इसी को ही कैरी करूंगा। अच्छा नहीं लगता कि आप डिफरेंट स्टाइल जो है वो करें, और 9-10 साल से इसी स्टाइल के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मेरे फैन जो हैं वो इसी को लाइक करते हैं, मेरे टीममेट्स इसी को लाइक करते हैं। डाग आउट में एक अलग तरह की एनर्जी जो है वो मिलती है मुझे, एक बूस्ट मिलता है विकेट्स लेने के बाद, जिस तरह सेलिब्रेशन जो होती है। सो इसी को कंटिन्यू रखूंगा, और इसी को लेकर चलूंगा, इसी सेलिब्रेशन के साथ आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करता रहूंगा। मुझे हेयर स्टाइल आपका बड़ा ज़बरदस्त लगा, बिल्कुल किसी रॉक स्टार की तरह, और बार बार जो आप उसको बालों को अपने बना रहे हैं तो और बिल्कुल लग रहा है कि यार ये तो कोई रॉक स्टार आ गया। तो ये कैसे ख्याल आया इतने बड़े बड़े बाल रखने का? सलीम भाई, ये ऑनेस्टली कोई प्लान नहीं था कि मैं लंबे बाल करूंगा। और मैं एक्चुअली लास्ट ईयर इन्हीं डेज में मेरी सर्जरी थी, और मैं इंजर्ड था इन्हीं डेज में। तो मेरा सारा फोकस जो है वो जो है ना वो मेरी सर्जरी पे चला गया, और मेरे रिहैब पे चला गया। तो ये पता ही नहीं चला कि कब जो है वो ग्रो हुए हैं। तो और फिर मैं एकेडमी में था 3-4 महीने, फिर रोज वहां पे रिहैब करता था। तो कहीं पे कोई आना जाना भी नहीं था। ये होता है ना, कहीं पे आप कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, या आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, या कोई टूर होता है, तो कोई ऐसा नहीं था। तो मेरा फुली ऑन फोकस वहां पे। तो वो जो बाल हैं वो ग्रो करते गए, और फिर मुझे अच्छा लगने लग गया कि यार ये बड़े बाल हैं। वैसे भी मुझे अच्छा लगता है बड़े बाल जो है वो रखना। माजी में भी मैं रख चुका हुआ हूँ 2021 के वर्ल्ड कप में, उससे पहले भी। तो अच्छा लगता है, और बस कोई इसके खास रीजन नहीं है कि मैंने ये इसलिए रखे हुए हैं। तो इस बस यही है इसके पीछे स्टोरी, यही रीजन है। जिस तरह आपने वर्ल्ड कप में वो कैच ड्रॉप किया था, आप खुद कहते हैं आपके साथ वो चीज़ जुड़ गई है और ये ज़िंदगी भर आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद फैंस का रवैया आपके साथ ख़राब भी हुआ, तो क्या अब लोग भूल गए, या अब भी कहीं जाएं पब्लिक प्लेस पे या इधर उधर तो आपको लोग वही कैच याद दिलाते हैं? अह, देखिए, हर बंदा जो वो डिफरेंट पर्सन है, हर पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन। जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, वो मेरा चाहे अच्छा टाइम हो चाहे हार्ड टाइम हो, तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और जिनको मैंने अच्छा नहीं लगना, वो चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, वो उन्होंने जो बोलना है उन्होंने बोलना है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं और बुरे वक्त में आपके साथ नहीं होते। सो ऑनेस्टली मुझे उस कैच छोड़ने का दुख जो है वो हमेशा रहेगा। और मैं वो कैच बिल्कुल पकड़ सकता था, शायद मैं कैच पकड़ता और हम लोग शायद वो ट्रॉफी जीत जाते। जिस तरह की हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे एज ए यूनिट, तो शायद हम लोग वो ट्रॉफी जीत जाते। शायद मेरी वजह से जो है वो पाकिस्तान का जो, मैं तो खुद को कहता हूँ कि मेरी वजह से जो है वो हम वर्ल्ड कप जो है वो सेमीफाइनल जो है वो हारे हैं। सो ये लेबल तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मैं इससे कभी डिनाई नहीं करूंगा कि ये हुआ है या वो हुआ है। मुझे वो बिल्कुल इस लेवल पे वो कैच बिल्कुल पकड़ना चाहिए था। रिगार्डिंग के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, तो अगर आप सलीम भाई मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मुझे वो चीज़ें बॉदर नहीं करती। हाँ, मैं ऑन अदर साइड पॉजिटिव चीज़ ये देखूंगा कि जब मैंने कैच छोड़ा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आया, लेकिन मुझे वो लोग जो है वो याद हैं कि जिन्होंने मुझे मुझे मेरे साथ खड़े रहे, मेरे लिए ट्वीट्स की, मेरे लिए सोशल मीडिया पे बोले, मेरे लिए मीडिया पे आके बोले। तो मुझे वो लोग हमेशा याद रहेंगे। मुझे आई नो कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, सीनियर्स लोगों ने जो है वो बहुत सपोर्ट किया। सो आई नो ऑल ऑफ देम कि जिन्होंने मुझे उस हार्ड टाइम में जो है वो सपोर्ट किया था। तो बाकी सलीम भाई, देखिए, फैंस जो होते हैं, फैंस का हर किसी का एक अलग से रिएक्शन निकलता है। अब, मेरे दिल में फैंस की बहुत इज्जत है, चाहे अगर कोई बदतमीजी के साथ जो है बुलाता है, चाहे कोई अच्छे लफ्जों में याद करता है। सो मेरे लिए जो है वो बहुत रिस्पेक्ट है। मैं अपने फैंस को अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। जो अच्छे जो सच्चे फैंस होते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। कुछ फैंस ऐसे होते हैं कि जो
कभी इधर कभी उधर। सो हर किसी के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की एक अपनी वो सोच है। सो मेरे लिए हर किसी की जो है वो बुरा वाला बोल रहा है तो मैं चेंज नहीं कर सकता सलीम भाई कि मैं उसको कोई बोलूं कि ये तू क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मेरे साथ बहुत बहुत बुरे इंसिडेंट्स जो हो चुके हैं उस कैच के बाद, विच आई डोंट वांट टू टॉक कि क्या क्या हुआ है। एक आध आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था, एक बंदा मेरे पास आके मेरे हाथ देख के तो लिटरली मेरे फेस पे उसने ये बोला कि अ, फिर भी कैच छोड़ दिया। सो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, अभी भी ग्राउंड्स में आवाज लगती है। सो मैं उनको चुप नहीं करा सकता, मेरा ये काम है कि मैं ग्राउंड में जो है अच्छा परफॉर्म करूँ अपनी टीम के लिए, अपने लिए, एंड ऑब्वियसली फैंस के लिए, क्योंकि फैंस आते हैं टाइम निकाल के जो है वो क्रिकेट को देखने आते हैं। सो एज ए प्लेयर हमारा काम है कि उनको एंटरटेन करें। सो कोशिश यही करते हैं कि हमेशा जो है वो अपना 110% दें। बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में है, और उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल है हमारी एफर्ट पे। सो आई लव माई फैंस, कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले। सितंबर में एशिया कप है, फिर अगले साल वर्ल्ड कप है। आप सीनियर प्लेयर हैं, यकीनी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था उसमें भी आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इन दो बड़े इवेंट्स के लिए कुछ जहन में रखा है, तैयारियां शुरू कर दी हैं? और देखें, पर्सनली तो विश यही है कि मैं एशिया कप भी खेलूं, वर्ल्ड कप भी खेलूं। इट्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छी जाती है जो भी इसमें इन बिटवीन सीरीज हैं, तो डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट मुझे कंसीडर करेगी। और अगर मैं उनके रोल उनके रोल में फिट होता हूँ, फिट इन होता हूँ, तो डेफिनेटली वो कंसीडर करेंगे। ऑन अदर साइड आई कांट से कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, बट यस जो मुझे प्लान मिला है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कैप्टन की तरफ से और कोच की तरफ से, तो मैं उसी प्लान पे हूँ। और लेट्स सी के कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सितंबर आने में आई थिंक 2-3 महीने रह गए हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप इससे थोड़ा दूर है, लेकिन ये है कि अभी एशिया कप बिल्कुल सामने है। उससे पहले जो सीरीज है, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि ऑब्वियसली परफॉर्म करे, पाकिस्तान को जितवाए और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बने एशिया कप के लिए। बहुत शुक्रिया हसन। तो हसन अली की गुफ्तगू आपने सुनी। हसन अली का कहना है कि जब भी सेलेक्टर्स इनको बुलाएंगे कौमी टीम की नुमाइंदगी के लिए वो तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा अरसे मुमकिन हो पाकिस्तान के लिए खेलें। और उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेल कर वो सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए तो वो टेस्ट क्रिकेट का ही इंतखाब करेंगे। साथ ही उन्होंने सरफराज अहमद के हवाले से कहा कि अब तक जितने भी कैप्टन के अंडर वो खेले, सरफराज सबसे बेस्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि वो कैच जो उन्होंने ड्रॉप किया था वो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और कभी कभार इस पे लोग थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी करते थे, लेकिन जो उनके मुखलिस फ़ैन हैं वो ये सब कुछ भुला चुके हैं। साथ उन्होंने किंग कर लेगा वाला जो उनका बयान था बाबर के हवाले से, उसकी बड़ी तफसील से वजाहत करते हुए ये भी कहा कि इसको काटेगा नहीं, जो मैंने कहा वो लिखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।